नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे आज। तो सिंपल कमेंट लिख सकते हैं, नाइट्रोजन मोस्ट abundant element in the atmosphere। ये एक नॉन मेटल होता है। इट इज ए नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। वैलेंसी 3 और 5 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जनरली 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगला देखते हैं प्रोडक्शन मीन्स प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि एक केमिकल लेते हैं। पहला हमारा अमोनियम क्लोराइड, सेकंड लेते हैं सोडियम नाइट्राइट, फिर जैसे ही करेंगे यहाँ से बन जाएगा हमारा N2 से गैस, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कौन यहाँ से बनेगा साल्ट एक्वस। नोट्स में लिख लेंगे यहाँ से कि ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड with NaON sodium nitrate in solution, it produced N2 gas। कि जब भी हम नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन में अगर हीट करते हैं तब वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन गैस मिलता है। यहाँ पे देखिए कुछ बाई प्रोडक्ट अभी मिलेगा, जैसे KNaCl मिल रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ N2 गैस। पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो पहले रिएक्शन यहाँ पे हमारा होता है N2 गैस प्लस ऑक्सीजन O2 गैस। जब भी ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन लेंगे तो हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला में ही लेंगे। तो ये सिंगल नाइट्रोजन ना हो करके N2 हो जाएगा और ये सिंगल ऑक्सीजन ना हो करके O2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। हीटेड ऑन हाई टेम्परेचर इट विल प्रोड्यूस NO। बैलेंस करने के लिए यहाँ कर लेंगे 2। तो सिंपल लिख सकते हैं इसको कि when N2 gas is heated with O2 gas at high temperature, it produce nitric oxide। अगला देखते हैं रिएक्शन विथ लिथियम मोनोवैलेंट मेटल। कि यहाँ भी देख लेंगे, ये दूसरा हो जाएगा हमारा कि लिथियम को जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे मीन्स N2 के साथ हीट करेंगे, ये सीधा सीधा लिथियम नाइट्राइट बना लेगा Li3n। फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं कि लिथियम नाइट्रोजन इसका वैलेंसी 3 इसका 1 Li3n हमारा बन जाएगा।
Li3n इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिथियम इज हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, देन इट विल प्रोड्यूस लिथियम नाइट्राइड मीन्स मेटल नाइट्राइड। देख भी सकते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन लिथियम हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस। सो आंसर विल बी द लिथियम हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस इट विल प्रोड्यूस लिथियम नाइट्राइड। अलग क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल हीटेड विथ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ भी सेम होगी, जब भी मेटल को नाइट्रोजन गैस के साथ हीट करेंगे यहाँ पर मेटल नाइट्राइड हमारा मिलेगा। तीसरा देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस होगा ये। तो यहाँ पे देखे जाएंगे कि N2 प्लस H2 ये सीधा सीधा हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स गैसियस फॉर्म में है तो आगे पीछे दोनों तरफ जा सकता है। ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर लेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, ये जो बनेगा हमारा गैस है। ऊपर में एक मोलिब्डेनम होगा, तो मोलिब्डेनम फिलहाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दे देंगे 452 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और नीचे में लिख देंगे हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि N2 इज हीटेड विथ हाइड्रोजन गैस in 1:3 ratio, then at high temperature and high pressure, then it produced ammonia gas। ये देख लेंगे हमारे ये अमोनिया है, NH3 मीन्स अमोनिया। ठीक है, और भी है इसका रिएक्शन। फिलहाल 3 रिएक्शन देखेंगे। अगला देखेंगे इसका यूजेज। पहला देखेंगे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेम रिएक्शन। जो ऊपर वाला रिएक्शन देखें उसी को इसका यूज बना देते हैं। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दूसरा देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। थर्ड देख लेंगे कि यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया। यूरिया का फार्मूला देखेंगे, यहाँ पे होता है हमारा NH2 H2N C=2 NH2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन का यूज होने वाला है। चौथा यूज देख लेंगे इसका कि नाइट्रोजन produced inert atmosphere, therefore it is used in picking up chips
एंड अदर आइटम्स। लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि नाइट्रोजन जो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है, कि जैसे हम लोग दुकान से चिप्स वगैरह लेते हैं, कुरकुरे वगैरह लेते हैं, तो बहुत दिनों तक हमारे उस पाउच में उस सेफ रहता है। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, फिल कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिसके वजह से उस चिप्स में या फिर किसी भी फूड आइटम्स में जो ऑयल वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में भी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। फूड को उस पैकेट से बाहर जैसे ही रखेंगे, वो जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के संपर्क में जैसे ही आता है कांटेक्ट में, वहाँ उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो ऑक्सीडाइज होगा वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करके उस फूड आइटम को वहाँ पे सेफ रख देता है। तो इतने सारे थे हमारे नाइट्रोजन